हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइफ 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या है। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहे गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो हमारे व्यूवर्स हैं, अभी उनके रिलेशनशिप की, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सन, हैंगमैन एंड 4 ऑफ wands। बॉटम द डेक से द वर्ल्ड। ओके, सो इस रिलेशनशिप में जो चल रहा है वो यहाँ पर ये है कि अभी सारी चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, बट ओवर थिंक बहुत है और सपने बहुत देखे जा रहे हैं। आई फील कि आप दोनों की तरफ से ये एनर्जीज़ हैं कि आप दोनों अभी सेपरेशन में चल रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत पॉजिटिव भी सोचते हो। ख़ास तौर पर कि आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो और बहुत हिम्मत भी बनाई हुई है, सपने भी बहुत देखते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपने जो टाइम स्पेंड किया वो भी बहुत याद करते हो और आगे जो प्लानिंग्स की थी उनके बारे में भी बहुत सोचते हो। बट अभी इस रिलेशनशिप की जो स्थिति चल रही है वो स्टक चल रही है और आपके पार्टनर की भी मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि वो भी सोचते तो बहुत हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन स्टक है। ओके, स्टक एनर्जी है यहाँ पर। एंड आप दोनों ही आई फील किसी न किसी साइकिल में बंधे हो, जिसके चलते इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, याद भी करते हो, लेकिन मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि ये साइकिल है कोई ना कोई आप दोनों के बीच में, जिसके चलते आप दोनों की बातें शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं और जिसके चलते बात हो ही नहीं पाती। फिर से शुरू होने की कोशिश होती है एंड फिर से ख़त्म, क्योंकि ये साइकिल का है। इसी साइकिल के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। अब ये साइकिल एंड होना डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है। जब डिवाइन चाहेंगे तभी साइकिल एंड होगा एंड उसके बाद में रिकन्सिलेशन होगा। लेकिन ये जो एनर्जीज़ हैं, इससे तो मुझे ये दिखता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव सोचते हो, बस स्टक हो। और आई फील कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी और ये बात आप भी जानते हो और आपके पार्टनर भी जानते हैं कि बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो मैं व्यूअर्स हैं कि पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ। ओके, Queen of Pentacles, 3 of Pentacles, 4 of Pentacles and 3 of Wands। ओके, बॉटम द डेक से है द टावर। आई फील कि आपके पार्टनर जो है किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, किसी तरीके का पार्टनरशिप वगैरह। एंड आई फील कि आपके पार्टनर ने भी पैसे बहुत लगाए हैं उसमें और जो जिसके साथ मिलकर के कर रहे हैं उसने भी बहुत पैसे लगाए हैं। कोई फीमेल फिगर मुझे नज़र आती है जिसके साथ ये मिलकर के काम कर रहे हैं, बट आई फील कि पैसे दोनों साइड से इन्वेस्ट किए गए हैं। सोच ये है आपके पार्टनर की कि इनको बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में और उसी के चलते ये इनका एक पहला स्टेप है कि किसी के साथ मिलकर के कोई काम शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं। और ये बात आई फील आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है कि ये किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं या किसी के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। ये बात आई फील आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई है और ये इनकी लाइफ में अभी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। इनको लगता है जो इनकी लाइफ में इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, अगर ये काम अच्छे से बन गया तो ये चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे फिर। और इनको ये भी लगता है कि अगर आपको बताई ये सारी बातें तो शायद आप नाराज़ हो जाओगे और नाराज़ हो जाओगे तो फिर वही कि ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और इनके लिए अभी ये पार्टनरशिप छोड़ना
मुश्किल है, क्योंकि अगर अभी ये पार्टनरशिप छोड़ेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने पैसे दिए हैं उधर, और आई फील अगर ये छोड़ते हैं काम को बीच में तो पैसे वापस नहीं आएंगे, तो काम तो करना ही पड़ेगा मिल करके। सो इसलिए ये बातों को छुपा रहे कि फिर आप कहीं इनसे नाराज़ ना हो जाओ इसके चलते। ये आपको बता नहीं रहे, बट ये किसी के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। या आपके लिए क्या सोच रहे हैं मैं वो देख लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। Wheel of Fortune, 4 of Cups, 5 of Cups, 2 of Swords, Chariot। आई फील आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं गाइस, जैसे कास्ट रिलीजन वगैरह को लेकर के जो भी एक इशू है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना कंफ्यूज है थोड़े से। ओके, कंफ्यूज है, किसी डिसीज़न पर नहीं है और बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को और लव लाइफ को। अभी बहुत इमोशनल भी है, परेशान भी है। मींस कि इमोशनल है कि ये खुद ही के हाथों से चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, इसको लेकर के इनको तकलीफ़ है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ये सोच रखा है कि ये रिलेशनशिप जो है ईश्वर के हाथों में छोड़ दो, कि वो जो चाहेंगे वैसा होगा। समय के ऊपर छोड़ दो कि समय अगर चाहेगा कि हम दोनों को एक होना है तो हम दोनों एक हो जाएंगे, और अगर जो समय चाहेगा वो ये इनको मंजूर होगा। ये कुछ उस एनर्जी में बैठे हैं। हाँ, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि खुद की तरफ से कोई एफर्ट डाल रहे हैं। ये भी इनका यही है कि ये जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ेंगे जो भी होगा, और इनको एक होप है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये होप है। लेकिन वो जो इन्होंने ईश्वर के ऊपर छोड़ा है वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। अभी ये सोच रहे हैं कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही, खुद के ही हाथों से चीज़ों को ख़राब करके। तो इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं इनके मन में, और कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें। ये इस चीज़ में इनको क्लियरिटी नहीं है। ओके, लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जीज हैं। द स्टार, एज ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands and page of cups, 8 of swords। ओके, सो यूनिवर्स से ये जो है मांग रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे क्लियरिटी दे दो मेरी लाइफ में कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, सो ये क्लियरिटी मांग रहे हैं यूनिवर्स से। दूसरा, आप इनके विश फुलफिलमेंट भी हो। यूनिवर्स को क्लियरिटी के साथ ये भी कह रहे हैं ये कि आपको ये चाहते हैं, आपको ये पसंद करते हैं और आपके साथ ये रहना चाहते हैं और इस तरीके से अलग नहीं होना चाहते हैं। अब इस रिश्ते के लिए जो मंजूर है आप वो हमें बता दो। तो आपके जो पार्टनर है उनकी ये एनर्जी है। दूसरा ये कि आपके पार्टनर आई फील कि फ्लर्ट भी बहुत करते होंगे, इनका एक फ्लर्टी नेचर भी है और आपके साथ भी बहुत करते होंगे। सो आपके साथ जितना भी इन्होंने किया है ना फ्लर्ट, उसे भी ये बहुत मिस करते हैं। एंड ये जो है इसी तरीके से आपको परेशान करना चाहते हैं अपनी लाइफ में हमेशा के लिए। बस यूनिवर्स ही चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये हमेशा ही आपको, इनका यही है कि मुझे हमेशा परेशान करना है। मीन्स कि प्यार से फ्लर्ट करके, या आपको हो सकता है आपको किसी तरीके से कुछ ऐसे बोलते हो जिससे कि आप चिढ़ जाते हो। सो वो सारी चीज़ें करना इनको अच्छा लगता है, आपको परेशान करना। ठीक है, सो वही ये चाहते हैं। और यूनिवर्स से इनका कुछ बोलने का, मांगने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है
कि मुझे उसे परेशान करना और मुझे वो चाहिए मेरी लाइफ में, मीन्स कि प्यार से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे सच में उसे परेशान करना है, ये नहीं, जो एक प्यार की लैंग्वेज होती है ना, वो चीज़। सो ये रिश्ता आपके साथ चाहते हैं गाइस, ठीक है। और जैसे कि वहाँ पर आया था ऊपर की पॉजिटिव सोच है, यस डेफिनेटली ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट खुद की तरफ से एक्शन नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है इन्होंने, ओके। और अपनी लाइफ में खुद को बहुत स्टक भी फील कर रहे हैं, ये खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बट ये बंधे हुए नहीं हैं। इनको बस लगता है कि ये बंधे हुए हैं, लेकिन ये बंधे हुए नहीं है। सो ये इनकी सोच है, या फिर इनको ऐसा दिख रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूँगी आपके लिए, और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, वो और क्या सोच रहे हैं। द थिंकिंग मैन, ओवर थिंक बहुत करते हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मैट्रियन, अटैचमेंट, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, विक्ट्री। बॉटम द डेक से कार्ड है हैप्पी फैमिली। इनको हैप्पी फैमिली चाहिए भी आपके साथ, ठीक है, चाहिए इनको। दूसरा, ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किस चीज़ को लेकर के। एक्चुअली आपके साथ बहुत सारी इमोशनल डिज़ायर्स हैं, सपने बहुत देखे इन्होंने आपके साथ, और आपने बहुत दिखाए, इन्होंने आपको बहुत दिखाए, और बहुत सारे सपने सजाए भी हैं। जैसे ऊपर सबसे पहले मैंने बोला था कि कुछ तो आपने साथ टाइम स्पेंड किया वो याद करते हैं, और कुछ आगे जो आप लोगों ने सोचा था, प्लानिंग की थी, वो भी। सो आई फील कि सपने बहुत देखे हैं आप दोनों ने, और जिसको लेकर के बहुत सोचते हैं कि कैसे वो सपने पूरे होंगे हमारे। दूसरा, आपके पार्टनर क्लियरिटी भी चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि आप दोनों के बीच में इतनी अटैचमेंट है कि आप अलग नहीं हो पा रही हो। सो यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो फिर बैलेंस क्यों नहीं आता इस रिश्ते में, फिर जीत क्यों नहीं मिलती इस रिश्ते में। और अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो फिर इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्यों है, फिर मैं इतना क्यों सोचता हूँ, फिर मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ। सो ये सारे सवाल इनके दिमाग में घूम रहे हैं, जिनके ये जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो यूनिवर्स से इनकी कुछ ऐसी इसी तरीके की बातें होती हैं, और ये क्लियरिटी मांग रहे हैं, और ओवर थिंक भी बहुत कर रहे हैं, अटैचमेंट भी बहुत है। हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते भी हैं एक फैमिली। ये इसी के नीचे कार्ड है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का, जो कि बताता है डे ड्रीमिंग के बारे में। सो आपके पार्टनर भी डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर को लेकर के आपके साथ डे ड्रीमिंग करते हैं, ओके। सो मैं आपके लिए यहाँ से बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ गाइस। बाबा आपको क्या गाइड करेंगे, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना सही रहेगा। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए, ओके। ग्रेस, अबंडेंस, बैलेंस, बिलीव एंड सेलिब्रेशन। ओके, आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं बाबा। बाबा तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर तो ईश्वर की वैसे ही कृपा बहुत है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये कहो कि हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। नहीं, जो भी हो रहा है ना, ये मान लो कि आपके इच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उनके साथ कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। रही बात अबंडेंस की, अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है, लेकिन शायद आप देख नहीं पा रहे हो, बट बहुत जल्दी उसके आगे से भी पर्दा हट जाएगा। हो सकता है आपके लिए अबंडेंस 5D में हो, अभी तक 3D में मैनिफेस्ट नहीं हुई है, बट 3D में भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी, और आप देख पाओगे उसको और महसूस भी कर पाओगे। बट उससे पहले आपको बैलेंस करना होगा अपने आप को। जब आप बैलेंस कर पाओगे अपने आप को, कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके जो कि आपको नेगेटिव करते हैं, जब आप उनको छोड़ोगे और बैलेंस करोगे, सो कहीं ना कहीं वो अबंडेंस पे आप देख पाओगे। बिलीफ्स क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा है, ऐसा ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। बट जो हम मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें एक चीज़ चाहिए होती है
कि जो हमें चाहिए, जैसे हमें चाहिए, हमें बिलीव करना होता है कि वैसे ही होगा। बट आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स, कुछ दिमाग में कुछ ऐसा है कि आप ये सोचते हो कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा, और कभी होता भी नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है, और अब आगे होगा भी नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा, अब तो ये हो गया, अब तो कैसे हो जाएगा। बट मैनिफेस्टेशन के लिए क्या करना होता है कि उससे हट करके अलग सोचना पड़ता है। जो नहीं हो सकता उसको भी हो सकता है करना पड़ता है हमें, तब जाके वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, तब जा कर के वो स्थितियाँ वहाँ पर सुधरती हैं, तब जा कर के वो एनर्जीज अपने हमारे लिए काम करती हैं। सो उनको छोड़ने की ज़रूरत है, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है अपने आप को, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अफर्मेशंस की ज़रूरत है। उसके बाद ये अबंडेंस जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है ना, उसको आप देख पाओगे। अदरवाइज़ मुश्किल है फिर देखना। अगर चाहे कितना ही दे दो, फिर तो अबंडेंस कितनी ही दे दो, अगर इंसान नहीं देखना चाहता तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं देख सकता। वो फिर भी यही बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास भी है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और हमेशा यही रखो कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सेलिब्रेशन एंड गुड न्यूज़, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है गाइस। सेलिब्रेशन का भी एक कार्ड है, वो तो सेलिब्रेशन है ही, सेलिब्रेशन का गुड न्यूज़ और सेलिब्रेशन सेम ही बात होती है। गुड न्यूज़ आते ही हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। वही है। थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।